भाई की तरह नहीं बन पाया, डिप्रेशन में आकर छात्र ने स्कूल के सामने खुद को लगाई आग। कर रहा था बीकॉम की पढ़ाई। जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र स्थित हिलटॉप स्कूल के सामने केरोसिन छिड़ककर खुद को आग के हवाले करने वाले छात्र सुभाशीष मलिक ने टाटा मुख्य अस्पताल में शनिवार को मौत हो गई। छात्र के परिवार के मुताबिक वह तनाव में रहता था कि वह बंगलुरु में रह रहे अपने बड़े भाई की तरह नहीं बन पाया। वह इन दिनों कोलकाता में सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। छात्र को टाटा मोटर्स अस्पताल में दाखिल कराया। वहां से पुत्र को बेहतर इलाज को टाटा मुख्य अस्पताल रेफर कर दिया गया। पिता के अनुसार पुत्र ने तनाव में आकर यह कदम उठाया। बार बार यही कहता था कि भाई की तरह नहीं बन पाया। झारखंड हाई कोर्ट से बाबूलाल मरांडी को बड़ी राहत। हेमंत सोरेन व उनके परिवार पर दिया था आपत्तिजनक बयान। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ बयान देने के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को हाई कोर्ट से राहत मिली है। अदालत इस मामले में उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़ा कार्रवाई पर रोक लगा दी है और प्रतिवादी को नोटिस कर जवाब मांगा है। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में सोरेन परिवार पर निशाना साधा था। बेटी के सामने मां की गला रेतकर हत्या, पीछे से किया पीड़िता पर जोर वार, इस वजह से मिली यह खौफनाक सजा। लोहरदगा में सेन्हा थाना क्षेत्र के कुंदगड़ी भेसलेटा टांड में एक महिला की उसकी बेटी के सामने ही गला रेतकर हत्या कर दी गई। महिला उस दौरान गन्ने के खेत में अपनी बेटी और अन्य मजदूरों के साथ काम कर रही थी। हत्या के पीछे का कारण नाबालिग बेटी को घर से निकालकर दुष्कर्म के मामले में गांव के ही 2 नाबालिग पर प्राथमिकी दर्ज कराना है। बताया जाता है कि अर्जुन उरांव के खेत में कलावती देवी अपनी बेटी एवं अन्य मजदूरों के साथ मिलकर काम कर रही थी। इसी क्रम में कलावती देवी के गांव के 3 अपराधी वहां पहुंचे और चुपके से महिला के ऊपर पीछे से वार कर दिया। झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में सिमटा आतंक, अब धूमधाम से मनेगा लोकतंत्र का उत्सव। झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की अब तस्वीर बदल रही है। यहाँ के मतदाताओं में भी अब मतदान को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। नक्सलियों को लेकर इनके मन में बैठा डर धीरे धीरे सिमट रहा है। इसका कारण यह है कि ऐसे इलाके हैं जहाँ से नक्सली खदेड़े जा चुके हैं। कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। राज्य के कई इलाके ऐसे हैं जहां नक्सलियों के फरमान जारी किए जाने के बाद लोग डर के मारे वोट नहीं डालने जाते थे। अब पलामू, चतरा, लातेहार, गढ़वा, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, पश्चिम सिंहभूम समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां नक्सलियों का आतंक का साया हट चुका है। इन इलाकों में संवेदनशील बूथों की संख्या में कमी आई है। वहीं कई इलाके ऐसे हैं जहाँ के मतदाता पहली बार लोग वोट डालने जाएंगे। रांची में पिकअप वैन और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर, चैती छठ पर सूरज को अर्घ्य देने जा रही 3 महिलाओं की मौत। रांची में आज सुबह सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। पिकअप वैन और ट्रैक्टर के बीच हुई भिड़ंत में 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा शहर के रातू चट्टी इलाके में हुआ। पुलिस ने बताया है कि इस दौरान महिलाएं चैती छठ के अवसर पर पूजा अनुष्ठान के लिए किसी जलाशय या गंगा किनारे जा रही थी। दुमका के चुनावी रण में किसके हाथ लगेगी बाजी, पक्ष विपक्ष दोनों को चाहिए दिसोम गुरु शिबू सोरेन का आशीर्वाद। लोकसभा चुनाव में दुमका सीट पर झामुमो और भाजपा ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। एक तरफ भाजपा ने यहां शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन है, वहीं झामुमो ने नलिन सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है। दुमका को दिसोम गुरु शिबू सोरेन का गढ़ माना जाता है। ऐसे में इस पर फतेह हासिल करने के लिए दोनों को ही उनके आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। रांची में आसमान से छट गए बादल, 20 अप्रैल तक तेज धूप बढ़ाएगी तपिश, बाकी जिलों में ऐसा रहेगा हाल। पिछले 2 दिनों से आंशिक बादल के असर ने जहां तापमान में गिरावट ला दी है, वहीं 15 से 20 अप्रैल तक तापमान में वृद्धि के संकेत है। राजधानी में बादल के छट जाने के बाद अब तेज धूप का असर एक बार फिर बढ़ेगा। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पूरे राज्य में मौसम शुष्क बना रहा। शहर के अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। एक सप्ताह के दौरान रांची व आसपास के जिलों में ठंड के असर के साथ साथ अचानक तेज धूप की तपिश ने आम जनों को परेशान कर दिया है। राजधानी में बादल के छट जाने के बाद अब तेज धूप का असर एक बार फिर बढ़ेगा। गीता कोड़ा पर हमले से बौखलाए बाबूलाल, कहा हार की कुंठा से जेएमएम ने दिया घटना को अंजाम, सिंहभूम की जनता देगी जवाब।
सरायकेला के गम्हरिया प्रखंड में सिंहभूम की भाजपा प्रत्याशी सह सांसद गीता कोड़ा को मोहनपुर गांव में ग्रामीणों ने शनिवार को 2 बजे से शाम के 4 बजे तक घेरे रखा। इसके चलते भाजपा और झामुमो कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट तक की नौबत आ गई। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झामुमो हार की कुंठा में आकर ऐसा कर रही है। गोरखपुर में पकड़े गए तो रांची से करने लगे ठगी। कॉल सेंटर खोलकर लंदन ऑस्ट्रेलिया के लोगों से करते थे जालसाजी। गोरखपुर में फर्जी कॉल सेंटर खोलकर लंदन यूके के लोगों को ठगने वाले जालसाजों का एक नया कारनामा सामने आया है। यह गैंग गोरखपुर में पकड़े जाने के बाद ठगी तो नहीं छोड़ा, लेकिन शहर जरूर बदल दिया। अब इस गैंग के लोग जेल से छूटकर एक बार फिर रांची में कॉल सेंटर खोलकर ऑनलाइन जालसाजी करते हुए पकड़े गए हैं। पुलिस का कहना है कि गोरखपुर से यह गैंग लंदन के लोगों को निशाना बनाती है, जबकि इस बार ऑस्ट्रेलिया वासियों के साथ ऑनलाइन ठगी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के 3 लाख से अधिक लोगों का व्यक्तिगत डेटा का ठगी के लिए दुरुपयोग कर रहे थे। विकास पानी में बह रहा। सीएम आवास के सामने पुलिस क्वार्टर परिसर में 15 दिनों से भरा है पानी। बच्चों का स्कूल जाना बंद, बुजुर्ग बेड से नहीं उतर रहे। चुनाव का मौसम है, सभी नेता और दल विकास की बात कर रहे हैं। अफसर भी रांची को रमणीक बनाने का दावा करते हैं, लेकिन विकास की सच्चाई देखनी हो तो कांके रोड स्थित पुलिस लाइन में जरूर जाइए। मुख्यमंत्री आवास के सामने स्थित पुलिस लाइन में आने पर आपको विकास पानी से बहता हुआ दिखेगा। दरअसल न्यू पुलिस लाइन में स्थित क्वार्टरों में करीब 30 परिवार वर्षों से रह रहे हैं। इन क्वार्टरों के बाथरूम और किचन से निकलने वाला पानी उसी परिसर में जमा हो रहा है। पिछले दिनों हुई बारिश का पानी भी क्वार्टर परिसर में भरा हुआ है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पिछले 15 दिनों से पुलिस लाइन परिसर पूरी तरह जलमग्न हो गया है। बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया है तो बुजुर्ग अपने बेड से उतरना नहीं चाहते। नौकरी करने वाले अपने जूते लेकर हाथ में परिसर से बाहर निकलते हैं। बड़े वाहनों का रिंग रोड से होगा परिचालन। किशोरी यादव चौक से अपर बाजार के रास्ते सहित चौक तक कल से 2 दिन वाहनों की नो एंट्री। रामनवमी को लेकर 3 दिनों के लिए शहर के ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। शोभा यात्रा को ध्यान में रखते हुए 17 अप्रैल की दोपहर 1 बजे से शहर की 16 प्रमुख सड़कों पर वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। विभिन्न अखाड़ों से निकलने वाली झांकियों के दौरान यातायात व्यवस्था में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए मंगलवार शाम 4 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी। रिम्स के क्रिटिकल केयर विभाग ने दिया नया जीवन। जिनका 24 घंटे भी जिंदा रहना था मुश्किल, इलाज के बाद अब उनके चेहरे पर है मुस्कान। रिम्स ट्रॉमा सेंटर का 3रा तल्ला गंभीर से गंभीर मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने जिन मरीजों को लगभग मृत करार देते हुए परिजनों को घर ले जाने की सलाह दी थी, उन्हें यहां नया जीवन मिला है। जनवरी 2024 से अब तक यानी 15 अप्रैल तक करीब 104 मरीज, और वो भी गंभीर मरीज, यहां से पूरी तरह ठीक होकर घर लौट चुके हैं। जुटको की लापरवाही से हरमू नदी का मेंटेनेंस बंद। डैम जलकुंभी से पटे, गंदगी से नदियां बजबजाई। छठ व्रतियों ने कृत्रिम घाट बनाकर दिया अर्घ्य। रांची के जल स्रोतों के अतिक्रमण और साफ सफाई पर हाईकोर्ट सख्त रुख अख्तियार किए हुए हैं। गर्मी में आम लोगों को पानी के लिए भटकना ना पड़े, इसलिए कोर्ट लगातार अफसरों को निर्देश दे रहा है। सोमवार को भी हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। 10 अप्रैल को हाई कोर्ट में जल स्रोतों के अतिक्रमण और साफ सफाई को लेकर स्वतः संज्ञान में दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रांची में पानी की समस्या नहीं है। डैमों में 6 माह का पर्याप्त पानी है, अतिक्रमण भी हटाया गया है और नदी, तालाब व डैमों की भी सफाई हो रही है। झारखंड में विधायक सांसद पर कितने मुकदमे पेंडिंग। 16 अप्रैल को हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी सीबीआई। मामले को जल्द निपटाने पर फोकस। झारखंड में सांसद और विधायकों के खिलाफ चल रहे मामलों की रिपोर्ट सीबीआई हाईकोर्ट में पेश करेगी। इस रिपोर्ट में सीबीआई को यह भी बताना है कि जांच की स्थिति क्या है, कहां तक पहुंची। ध्यान रहे कि शुक्रवार 12 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि राज्य के सांसदों और विधायकों पर कितने मुकदमे दर्ज हैं, किन किन मुकदमों की सुनवाई पूरी हो चुकी है, किन किन मुकदमों की सुनवाई पूरी की जानी है, कितने मुकदमे में गवाही हो चुके हैं, कितने मामलों में गवाही पूरी नहीं हो पाई है।
मोराबादी में सरहुल मिलन समारोह आज उत्कृष्ट झांकियां होंगी पुरस्कृत। 15 अप्रैल को मोराबादी संगम गार्डन में होने वाले सरहुल मिलन समारोह में सरहुल शोभा यात्रा की झांकियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। रविवार को मोराबादी में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्के ने पत्रकारों से कहा है कि केंद्रीय सरना समिति सिरमटोली द्वारा पहली बार उत्कृष्ट सरहुल शोभा यात्रा की झांकियों को पुरस्कृत किया जाएगा। पहला पुरस्कार 1 लाख रुपये है, दूसरा 50,000 रुपये और तीसरा 25,000 रुपये है। इसके अलावा केंद्रीय सरना समिति द्वारा इस सरना स्थल पर आने वाली पहली शोभा यात्रा झांकी को 5,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। रांची में स्कूटी से मिले 11 लाख कैश, आयकर विभाग को दी गई सूचना। रांची पुलिस ने रविवार को चेकिंग के दौरान 11 लाख रुपए बरामद किया है। पुलिस लालपुर थाना के पास प्लाजा चौक पर वाहन जांच अभियान चल रही थी, तभी एक स्कूटी को जांच के दौरान रोका तो उससे 11 लाख रुपए कैश मिले। स्कूटी चालक ने बताया कि वह पैसे लेकर पंडरा बाजार समिति जा रहा था। उधर पुलिस ने कैश बरामदगी की सूचना आयकर विभाग को दे दी है। अब विभाग बरामद रुपये का हिसाब मांगेगी। पैसे का हिसाब नहीं मिला तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।